Let's discuss catechol. Now catechol is a dihydric phenol. इसको हम 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन बोल सकते हैं. Now let's have some methods of preparation of it. So सबसे पहले हम देखेंगे methods of preparation, methods of preparation of catechol. अब देखिए कैटेचॉल बनाने के कई मेथड्स है. नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी सजेस्टेड. सो वेरी फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम 3 chloro 4 hydroxy 3 chloro 4 hydroxy benzoic acid. अब देखिए 3 chloro 4 hydroxy benzoic acid को अगर हम सोडा लाइम के साथ हीट कराते हैं, दैट इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, देन वी कैन हैव कैटेचॉल डायरेक्टली. सो इसको देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट 3 chloro 4 hydroxy benzoic acid. Now what we need to do, we need to heat it with soda lime, that is mixture of NaOH and CaO. ऐसा करने से हम लोगों को डायरेक्टली कैटेचॉल मिलेगा, याद रखें. सो दिस इज आवर कैटेचॉल. सो दिस कंस्टिट्यूट वेरी फर्स्ट मेथड. नाउ सेकंड मेथड इज फ्रॉम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. दूसरा मेथड हम बता सकते हैं फ्रॉम ओ डाइक्लोरोबेंजीन. अब देखिए ओ डाइक्लोरोबेंजीन जो है इसको हमें NaOH के साथ हीट करना होगा एट एलिवेटेड टेम्परेचर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस सॉल्ट्स. ऐसा करने से फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन हैव सोडियम सॉल्ट which in turn upon hydrolysis give rise to catechol. अब इसमें क्या होगा, this is the O dichlorobenzene, याद रखें. This is ortho dichlorobenzene. Now what we need to do, इसको हमें हीट करना होगा with NaOH at about 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट. ऐसा करने से सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ये कंपाउंड मिलेगा इंटरमीडिएट. इसको हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत है ताकि हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कैटेचॉल मिले. सो इन दिस मैनर कैटेचॉल कैन बी ऑब्टेन्ड एंड दिस इज ओ डाइक्लोरोबेंजीन. सो दिस कंस्टिट्यूट सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. अब इसके बाद तीसरा जो मेथड हम सजेस्ट कर सकते हैं, थर्ड इज फ्रॉम ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड. अब देखिए आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड को अगर KOH के साथ हम बॉइल करते हैं, सो रिमेंबर दिस इज द आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड. इसको आपने KOH के साथ हीट करना है. KOH के साथ हीट करने के बाद वी कैन हैव एन इंटरमीडिएट जिसको कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं. एंड इंटरमीडिएट को हाइड्रोलाइज करिए ताकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि कैटेचॉल हमें मिले. सो दिस इज द कैटेचॉल. ये हमारा कैटेचॉल है and this is orthophenol sulfonic acid. This constitute third method to prepare catechol. Now fourth method of preparation can be suggested is from salicyl aldehyde. अब देखिए सैलिसिल अल्डिहाइड से हम कैटेचॉल कैसे बनाएंगे. सैलिसिल अल्डिहाइड is to be treated with hydrogen peroxide in NaOH to get catechol directly. So this is our salicylaldehyde. Now salicylaldehyde is to be treated with hydrogen peroxide and NaOH. जब हम इसके साथ इसको हीट करेंगे, रिमेंबर दिस इज सैलिसिल अल्डिहाइड. ऐसा करने से we can have catechol
डायरेक्टली। सो ये हमारा कैटेचॉल होगा along with side products, that is sodium formate and water. So in this manner we can have catechol. So these are some of the methods of preparation of catechol. Now next to preparations हम बात करेंगे properties की. So let's have properties of catechol. So सबसे पहली बात ये याद रखें, it is colorless crystalline solid soluble in water. So पानी में ये dissolve करेगा. So it is colorless. It is colorless crystalline solid soluble in water. ये water में dissolve करेगा. इसका melting point जो है वो around 105 degree Celsius है and it is affected due to exposure to air and light. याद रखें. So its melting point is 105 degree Celsius and get affected due to exposure to air and light as well. याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखें. उसके बाद ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है. सो इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखिए सिल्वर पाउडर के साथ अगर इसको हम ट्रीट करते हैं तो ये हमें आर्थोबेंजोक्विनोन देगा. सो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड when treated with silver oxide to give आर्थोबेंजोक्विनोन. याद रखें. So catechol can be given in this manner. So this is the catechol when allowed to react with Ag2O. इसके साथ हम हीट करेंगे. हीट करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा आर्थोबेंजोक्विनोन that can be given in this manner with the deposition of silver powder and water. So this is O benzoquinone. अब याद रखें quinones are the conjugated diketones. conjugated diketones को quinone कहना चाहिए. And further it gives lead salt with lead acetate को ये respond करेगा. याद रखें, it gives lead salts with lead acetate. ये एक इंपॉर्टेंट चीज. अब कैटेचॉल डाइहाइड्रिक फेनॉल है इसलिए ये फेरिक क्लोराइड के साथ कलर टेस्ट देगा. इट शोज वायलेट कलरेशन, रिमेंबर. सो इट गिव्स वायलेट coloration with neutral ferric chloride, that is FeCl3. अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है जिसे हम बोल सकते हैं, सो थैलिक अनहाइड्राइड के साथ अगर हम कैटेचॉल ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमें एक कलर्ड सब्सटेंस मिलेगा जिसे डाई के तौर पे हम लोग लार्जली यूज करते हैं. एंड दैट कलर्ड सब्सटेंस इज नोन एज एलिज़ेरिन. सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज याद रखें. सो इट reacts with phthalic anhydride in presence of concentrated H2SO4 to form एलिज़ेरिन मिलेगा जो डाई का काम करेगा. सो एलिज़ेरिन फॉर्मेशन देखिए कैसे हम लोग शो कर सकते हैं. रिमेंबर दिस इज थैलिक अनहाइड्राइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर. ये
थैलिक अनहाइड्राइड है। अब इसको हम कैटेचॉल के साथ ट्रीट करेंगे। अब देखिए मैं कैटेचॉल को किस अंदाज में लिखता हूँ। सो ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल हमारा कैटेचॉल, यहाँ के हाइड्रोजन मैं बाहर निकाल के रखता हूँ। सो दिस इज कैटेचॉल, दिस इज थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड। अब थैलिक अनहाइड्राइड के साथ कैटेचॉल को हमें हीट करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब हम ऐसा करते हैं तो इस प्रकार से वाटर का डिपार्चर होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज लाइकली टू बी दिस। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, याद रखें। तो प्रोडक्ट जो होगा एलिसैरीन दैट कैन बी गिवन समहाउ इन दिस मैनर। ये है हमारा डाई विद द डिपार्चर ऑफ वाटर एंड इट इज नन अदर देन एलिसैरीन। सो एलिसैरीन को इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूजेस की। लेट्स हैव यूजेस ऑफ कैटेचॉल, यूजेस ऑफ कैटेचॉल जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ कैटेचॉल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम बता सकते हैं एज ए फोटोग्राफिक डेवलपर। इट कैन बी यूज्ड एज अ फोटोग्राफिक डेवलपर, डेवलपर ये सबसे पहला हम यूज बताएंगे। दूसरा यूज अभी अभी हमने देखा इन द प्रिपरेशन ऑफ एलिसैरीन। सो प्रिपरेशन ऑफ एलिसैरीन constitute one of its important potential applications। उसके बाद preservation of gasoline, in preservation of gasoline। इसके अलावा इसको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से खुद ऑक्सीडाइज होना प्रीफर करेगा, इसलिए ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट कहलाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट कैटेचॉल।